हाय, मदर एंड चाइल्ड केयर में आपका स्वागत है। प्रेगनेंसी में आपको छोटी छोटी समस्याएं बार बार घेरे रहती हैं, तो उन्हीं समस्याओं का हम समाधान इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस है बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहता है, जिससे आपको बहुत सारी कॉमन सी परेशानियाँ रहती हैं। तो ऐसी हम 10 समस्याएँ आपके सामने लेकर आए हैं, जैसे कि आपको प्रेगनेंसी में उल्टी होती है, कब्जी की समस्या रहती है, बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, आपको जो है नींद नहीं आती है, बार बार यूरिन आता है, आपको चिड़चिड़ापन रहता है, आपके सीने में जलन रहती है। ऐसी ही बहुत सारी समस्याओं का समाधान हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उल्टी की। तो शुरुआती 3 महीनों में आपको काफ़ी ज़्यादा नोजिया रहता है, वोमिटिंग रहता है, जी मिचलाता है। उसके लिए क्या करना है कि सुबह उठते ही बिना पानी पिए, बिना ब्रश के आपने 1 या 2 बिस्किट का सेवन करना है, या फिर आप टोस्ट का सेवन कर सकते हो, या फिर हल्की सी जो है आप नमकीन खा सकते हो। ये आपको उल्टी देने में काफ़ी राहत महसूस करवाती है। आप जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका जी मिचला रहा है, आप लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लीजिए। आप अनुलोम विलोम कर सकते हो। अब यकीन मानिए, अनुलोम विलोम से काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। मेरी प्रेगनेंसी में जब मुझे ऐसा लगा जी मिचलाता था, तो मैं बाहर घूमने जो है अनुलोम विलोम करने लग जाती थी। तो इससे आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई है अच्छी हो जाती है, आपका जी मिचलाना है काफ़ी हद तक आपका कम हो जाता है। जो भी स्मेल है, जैसे कि आपको कई बार छोंक की स्मेल इरिटेट करती है, लहसुन है, प्याज है, जो भी स्मेल आपको अगर नहीं सहन हो रही है, तो उस स्मेल से आपको जितना हो सके बचिए। शुरुआती 3 महीनों में ज़बरदस्ती खाने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपको भूख नहीं है, थोड़ी देर आप रिलैक्स रहिए, जो चीज़ खाने का मन है उसको आप खाइए। कई बार ज़बरदस्ती खाने की वजह से भी हमें वॉमिटिंग हो जाती है। अगर उसके बावजूद भी अगर आपको बहुत ज़्यादा समस्या है, तो डॉक्टर से आप जो है वॉमिटिंग ना हो इस चीज़ का आप मेडिसिन ले सकते हो। दूसरी एक आम समस्या रहती है कि बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आती है, थकावट आ जाती है। उसके लिए क्या करना है, तो आपने हर 2 ढाई घंटे के अंदर अंदर कुछ ना कुछ खाते पीते रहना है, क्योंकि आपका बच्चा अंदर ग्रोथ हो रहा है, उसको भी जो है भोजन की डिमांड होती है। तो आप कुछ फ्रूट लीजिए, कुछ जूस लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, कोई स्नैक्स लीजिए, लेकिन खाते पीते आपने रहना है। आपके डॉक्टर ने जो भी सप्लीमेंट्स दे रखे हैं, कैल्शियम है, आयरन है, फोलिक एसिड है, विटामिन है, जो भी दिए हुए हैं उनका आपने सेवन करना है। कई बार हम प्रेग्नेंट रहते हैं तो हम रेस्ट करना भूल जाते हैं। प्रॉपर रेस्ट आपने करना है। अगर आप किचन का काम कर रहे हो या फिर कोई और भी काम कर रहे हो, तो हर 1.5-2 घंटे के बाद में आप चाहे 5 मिनट रेस्ट कीजिए, लेकिन आप थोड़ी देर आराम कीजिए, फिर आप दोबारा से अपना काम शुरू कर सकते हो। और 10 घंटे की आपने नींद लेनी है। 8 घंटे आप रात को सो सकते हो, और दिन में 1 या 2 घंटे आप जो है, नींद आती है तो बहुत अच्छी बात है, नींद अगर नहीं आती है तो आप लेट जाइए, रेस्ट आपने ज़रूर करना है। तीसरी हम बात करते हैं कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, किसी के हाथ पैर मोटे मोटे हो जाते हैं, किसी के बॉडी में ही स्वेलिंग आ जाती है। तो देखिए, वैसे तो स्वेलिंग से आपको कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें डिस्कम्फर्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि कॉन्टिन्यूसली 2 घंटे तक आपने एक पोजीशन में नहीं रहना है। जैसे कि आप खड़े हैं तो आप बैठ जाइए, अगर आप बैठे हैं तो लेट जाइए। और जब भी आप लेटे हो तो अपने पाँव जो है सिर से हल्का सा ऊंचा होना चाहिए, ताकि जो है आप पैर ऊपर कर लोगे तो आपके पैरों में जो है स्वेलिंग नहीं आएगी। रात को भी सोते हो तो अगर आप सिर के नीचे 1 तकिया लगाते हो, तो पाँव के नीचे 2 तकिए लगा लीजिए, 3 तकिए लगा लीजिए। तो इससे भी जो है आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, और आपके जो हाथ पैरों में, बॉडी में स्वेलिंग आने के चांसेस कम से कम हो जाएंगे। चौथी हम बात करने वाले हैं कि आपकी नाक बंद हो जाती है, विंटर का सीजन है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। तो देखिए, आप स्टीम ले सकते हो। जैसे कि एक बर्तन में पानी हल्का सा गर्म कीजिए, उसके आप भाप लीजिए, ऊपर आप टॉवल वगैरह डाल लीजिए, 2-3 मिनट तक भाप लीजिए। उसके बाद आपको हवा नहीं लगनी चाहिए। तो आप उसके बाद 15-20 मिनट आप जो है कंबल या ब्लैंकेट ओढ़ के आप रेस्ट कीजिए, तो इससे आपकी नाक जो है खुल जाएगी। आप लेमन टी पी सकते हो, आप ग्रीन टी पी सकते हो, ये भी काफ़ी ज़्यादा राहत देती है, आपकी नाक बंद होती है। अगर आप ये सब नहीं करना चाह रहे हो, आपको आलस आ रहा है, तो आपकी जो भी हैंकी वगैरह है उसको हल्का सा गर्म कीजिए, और अपनी नाक पे हल्का सा दबाव बना के उसका शेक कर लीजिए। तो भी अगर आपकी नाक बंद होगी तो आपकी नाक जो है खुल जाएगी।
नेक्स्ट है कि आपको कब्जी की दिक्कत काफ़ी ज़्यादा रहती है प्रेगनेंसी में। अगर आपको कब्जी लंबे टाइम तक रह जाती है तो आपको पाइल्स होना जो है बहुत ही आम समस्या हो जाती है। तो इसलिए आप फाइबर वाली चीज़ें हैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सेवन कीजिए, जैसे कि हरी सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, मौसमी संतरे, ये सारी चीज़ों का सेवन कीजिए। और कम से कम 8-10 गिलास जो अपने पानी है वो पीना है। शुरू में क्या होता है कई बार कि हमें डिहाइड्रेशन की वजह से भी कब्जी हो जाती है, तो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको वॉशरूम होने में टाइम लगता है तो आप वॉशरूम जरूर बैठिए। कई बार क्या होता है कि हमारे अगर वैसे सोचें तो हमें जो है वॉशरूम की इच्छा नहीं होती, बट आप जाके बैठ जाते हो, 10 मिनट 15 मिनट आप लीजिए। लेकिन अगर वहाँ बैठे रहोगे तो आपको हो सकता है कि पोटी आपको आ जाए। तो अगर आपको ज़्यादा दिक्कत लगे तो आप डॉक्टर को आप दिखा सकते हो। नेक्स्ट एक बहुत ही आम समस्या है, वो है प्रेगनेंसी में नींद का कम आना। स्पेशली लास्ट के 3 महीनों में हमें बहुत ही कम नींद आती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने दूध का आपने सेवन करना है। उसके साथ में आप 2-3 बादाम ले सकते हो, 2-3 अंजीर का आप सेवन करते हो, तो ये आपकी नींद को लाने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अगर किसी को दूध का सेवन करना इतना पसंद नहीं है शाम को, तो आप 1 या 2 केले का सेवन कर सकते हो, या फिर 1 सेब का सेवन है वो आप कर सकते हो। ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब सोने से लगभग 1 घंटा पहले अपना टीवी बंद कर लीजिए, फ़ोन है उसका भी इस्तेमाल मत कीजिए। और प्रेगनेंसी में लास्ट के महीनों में कई बार बार यूरिन जाने की वजह से हमारी नींद है वो नहीं आ पाती है, नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो इसके लिए आप रात को जो है यानी शाम होने के बाद कम से कम लिक्विड लेने की कोशिश करें। अगर आप शाम को कम से कम लिक्विड लेते हो तो बार बार यूरिन की दिक्कत नहीं आएगी और आप अच्छे से रिलैक्स होकर सो पाओगे। प्रेगनेंसी में कमर दर्द की काफ़ी दिक्कत रहती है, तो जो भी कैल्शियम वाली डाइट है वो आपने ज़्यादा लेनी है। जैसे दूध है, दूध से बनी हुई चीज़ों का ज़्यादा मात्रा में सेवन करना है। आपके डॉक्टर ने जो कैल्शियम टैबलेट दी हुई है उसका आपने रेगुलर बेस पे सेवन करना है। थोड़ी देर 15 से 20 मिनट आपने धूप का सेवन जरूर करना है, इससे भी काफ़ी राहत मिलती है। अपने बॉडी के पोस्चर को आपने ठीक रखना है। कई बार पोस्चर ठीक नहीं होने की वजह से भी हमें कमर दर्द की शिकायत रहती है। तो आप चल रहे हो, बैठ रहे हो, तो अपनी कमर को है सीधा रखना है। जब भी आप बेड पे बैठते हो तो अपने पीछे एक तकिया लगा लीजिए, तो ये भी आराम देता है आपको। फिर भी अगर आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत लगती है तो आप कोई ऑयल से मसाज करवा सकते हो। आप सरसों के ऑयल को गर्म करके हल्का हल्का हाथ से आप उससे मालिश करवा सकते हो, या फिर कोई जो पेन किलर जो ऑयल आते हैं उनसे आप मसाज करवा सकते हो। हल्की फुल्की एक्सरसाइज आपको करनी है, ये भी आपको काफ़ी राहत देती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपको चिड़चिड़ापन रहता है, बहुत आपका मूड स्विंग रहता है, आपका मन नहीं लगता है, बहुत नर्वस आप फील करती हैं। तो ये वैसे तो बहुत आम समस्या है हार्मोनल चेंजेस की वजह से, लेकिन आप इसमें कुछ राहत पा सकते हैं। जैसे कि जो भी आपका पसंदीदा काम है वो आप कीजिए। जैसे किसी को पेंटिंग करना पसंद है, कुछ बुनना पसंद है, या फिर कोई फ़नी जो वीडियोज़ हैं, फ़नी शो है वो आप देखिए, जो मोटिवेशनल वीडियोज़ हैं वो आप देखिए। जो आपके पसंदीदा लोग हैं जैसे कि फ्रेंड, बहन, पति, जिससे भी आपको बात करना अच्छा लगता है वो आप काम कीजिए। अगर आपको घूमना पसंद है आप तो हल्का फुल्का बाहर सुबह शाम आपने टहलना है। यानी अपने आप को बिजी रखिए, जितना बिजी रखोगे उतना ही आपका जो है नर्वसनेस कम होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपके सीने में जलन काफ़ी रहती है काफ़ी लोगों को। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको सुबह खाली पेट लंबे टाइम तक आपको नहीं रहना है। अगर आप सुबह उठने के 2-3 घंटे तक कुछ नहीं खाते हो तो कुछ नहीं खाने की वजह से आपके सीने में जलन हो जाती है, तो सुबह उठते ही कुछ न कुछ आप खा लीजिए। जो मिर्च मसाले वाली चीज़ें हैं उनका सेवन कम से कम करने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, हरी सब्जियां खाएं, फ्रूट्स खाएं। जो संतुलित आहार है उसका आप सेवन कीजिए। लंबे टाइम तक आपने खाली पेट नहीं रहना है। हर 2-2.5 घंटे के अंदर आपने चाहे थोड़ा सा ही खाइए, लेकिन खाइए ज़रूर। अगर खाली पेट लंबे टाइम तक नहीं रहोगे तो आपके एसिड नहीं बनेगा, और एसिड नहीं बनेगा तो आपको एसिडिटी यानी सीने में जलन है वो शिकायत आपको नहीं रहेगी। नेक्स्ट है बार बार पेशाब आना। देखो वैसे तो बहुत कॉमन सिम्टम है, लेकिन कभी कभार हम बहुत परेशान हो जाते हैं बार बार यूरिन जाके। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि पेल्विक फ्लोर की जो एक्सरसाइज है वो आप कर सकते हो। जब भी आप यूरिन पास करने जाओ तो आगे थोड़ा सा झुक के अच्छे से अपने जो ब्लैडर है उसको आप खाली कीजिए, तो इसलिए बार बार आपको शिकायत नहीं होगी।
तो इससे आप थोड़ी सी राहत पा सकते हो। तो ये थी कुछ प्रॉब्लम जो हमने समाधान करने की कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। अगर आपको कोई और परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में उसका समाधान करने की कोशिश करूँगी। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।